जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, साल 2023 में 20 अप्रैल को वैशाख अमावस्या है। इस दिन साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, जिसके कारण इस दिन सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग बन रहे हैं। अमावस्या को सुतवाई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अमावस्या पर सुत्तू खाने और सुत्तू का दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। 20 अप्रैल दिन गुरुवार की वैशाख अमावस्या रहेगी। वैशाख अमावस्या पर धर्म कर्म पितरों का तर्पण स्नान दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। कहते हैं दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था और ये अमावस्या का सर्पदोष ग्रह दोष निवारण पितरों की शांति के लिए सबसे ही लाभकारी और शुभकारी मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं वैशाख अमावस्या का महत्व क्या रहेगा, विधि क्या रहेगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, स्नान दान करने का शुभ समय क्या रहेगा, किन मंत्रों का जाप करके आप वैशाख अमावस्या की पूजा अर्चना कर सकते हैं, किन चीजों का हमें दान करना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में दोस्तों स्नान दान तप करने, पिंड दान करने, पितरों का तर्पण और धार्मिक कार्यों के लिए बेहद ही शुभ मानी जाती है। यदि आप किसी नदी के किनारे रहते हैं, नहर के पास रहते हैं, तो आप स्नान कर सकते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह सुबह आपको अपने जल में थोड़ी सी हल्दी, गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन राहगीरों को पानी पिलाना चाहिए। पक्षियों के लिए भी पानी और दाने की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही इस दिन शुभ पर आपको सत्तू खाने और सत्तू का दान करना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत जरूर रखना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण करने से जिंदगी में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। वैशाख अमावस्या पर साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में कोई भी किया गया जब तक दान या धार्मिक कार्यों का फल हमें अतिशीघ्र मिलता है। सूर्य ग्रहण का समय रहेगा 20 अप्रैल सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक का। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। कहते हैं दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है और इस शुभ दिन पर यदि आप शनिदेव की पूजा करते हैं तो आपके जितने भी अशुभ प्रभाव हैं वो सब कम होते हैं। इस दिन शनिदेव पर आपको तेल चढ़ाना चाहिए, काले तिल चढ़ाने चाहिए, फूल, ऐसी चीजें अर्पित करनी चाहिए। सुबह के समय नहा धोकर पीपल पर जल जरूर चढ़ाए। यह ध्यान रखें, ब्रह्म मुहूर्त में आपको जल चढ़ाना है। जब तक सूर्य ना दिखाई दे उससे पहले अंधेरे में जल चढ़ाना चाहिए और शाम के समय एक तेल का दिया पीपल की जड़ में जरूर जलाएं। वैशाख अमावस्या पर शुभ योग बन रहे हैं। इस शुभ तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति जैसे शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:18 से रात के 11:11 तक रहेगा। वहीं प्रीति योग दोपहर 1:01 से मध्य रात्रि तक रहने वाला है। वैशाख अमावस्या पर इस शुभ योग में पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करना, जप तप करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। वैशाख अमावस्या का प्रारंभ होगा 19 अप्रैल सुबह 11:30 से और वैशाख अमावस्या का समापन होगा 20 अप्रैल सुबह 9:41 पर। इसीलिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त रहेगा 20 अप्रैल को सुबह 4:23 से लेकर दोपहर 11:20 तक का, क्योंकि भारत में कोई भी व्रत या त्योहार उदय तिथि के आधार पर ही मनाया जाता है। उदय तिथि जो होगी वो होगी 20 अप्रैल को, तो इसीलिए वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान किया जाता है। इसके अलावा वैशाख अमावस्या पर आप इन मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम शेष शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रो शे शनिश्चराय नमः। जहाँ पर भी आप पूजा कर रहे हैं, शनिश्चर की पूजा कर रहे हैं, तो आप से शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कीजिए। सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं तो ओम पितृदेवताय नमः का जाप कीजिए। इस तरह से इन मंत्रों का जाप करके आप वैशाख अमावस्या पर अपनी पूजा कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वैशाख अमावस्या पर पूजा विधि आपको किस तरीके से करनी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र स्थलों पर स्नान किया जाता है। यदि आप पवित्र स्थल पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने जल में हल्दी और गंगा जल डालकर स्नान कीजिए। इसके बाद में भगवान हरि की पूजा कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान को जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा तांबे के लोटे में कुछ मीठा डालकर जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद बहते हुए जल में थोड़े से तिल प्रवाहित कर दीजिए। वैशाख अमावस्या पर पितरों के नाम का तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। साथ ही इस दिन उपवास भी रखना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। ग्रहण काल में पितरों के नाम का दान जरूर करें। वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए शनिदेव की पूजा करें। एक लोहे की कटोरी में या स्टील की कटोरी में तेल डालकर इसमें एक सिक्का डालें, इसमें अपना चेहरा देके इसके बाद इसको कटोरी समेत इन चीजों को किसी को दान कर दीजिए। वैशाख अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। वैशाख अमावस्या पर शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम आदि का पाठ जरूर करें और इन मंत्रों का जाप जरूर कीजिए। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है।
साल में 12 अमावस्या होती हैं और इस दिन कोई भी किया गया तीर्थ स्नान दान जीवन के हर कष्ट से मुक्ति दिलाता है। वैशाख के कृष्ण पक्ष का आखिरी दिन अमावस्या तिथि होती है। क्योंकि ये दिन पितरों को समर्पित होता है तो इन दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हमें दान तर्पण और श्राद्ध कर्म जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा वैवाहिक जीवन सुखद होता है, घर परिवार में खुशियां आती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यदि आप पितृदोष और काल सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो अमावस्या का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। काल शब्द दोष से मुक्ति के लिए पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजन में से कुछ भाग कौवों को खिलाइए, गाय को और कुत्ते को खिलाने को जरूर दीजिए। वास्तु और ग्रह दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वैशाख अमावस्या पर राह चलते को पानी जरूर पिलाएं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करें। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए भी पानी और दाने की व्यवस्था के साथ साथ छायादार वृक्ष में रहने की व्यवस्था भी जरूर कीजिए। इस दिन गरीबों और बदकिस्मत लोगों को खाने पीने की चीजों का दान जरूर कीजिए। पीपल के पेड़ में जड़ में दूध और पानी जरूर डालना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इस अमावस्या पर आप भी ये सभी कार्य करके अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं, पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभ जरूर उठाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कोई जानकारी मिली है तो आप वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी और वीडियो आपको समय से मिल सके। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।